सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल। हियर वी लर्न बायोलॉजी इन सिंपल वे। तो स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। अभी देखो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का, ठीक है। तो अभी 11 का बायोलॉजी हम देख रहे हैं और लगभग हमने 1 to जो है वो 9 तक जो है चैप्टर्स अपलोड कर दिए। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू है, इसके बीच में ही का बाकी जो सभी चैप्टर्स है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। वो आपको सभी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल यहाँ पर जब आप ये जो हमारा चैनल है इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तब वहां पर आपको क्लास 11th बायोलॉजी करके ऐसा प्लेलिस्ट का नेम मिलेगा। उसके अंदर आपको सभी जो वीडियोस है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो यह है हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मतलब क्या होता है? जिसके अंदर एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा किंगडम जिसके अंदर क्या है? एनिमल्स है। और ये एनिमल्स वाला जो किंगडम है उसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। और इसकी हम स्टडी करने वाले हैं इस टोटल ये चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो पार्ट फर्स्ट हमारा हो गया, पार्ट सेकंड हो गया और पार्ट थर्ड, ये तीनों के तीनों जो पार्ट है ये हो गए हैं। फर्स्ट पार्ट जो है बहुत ज्यादा बेसिक है, उसके बाद ये जो है वो इसमें हमने फाइलम्स देखे, ठीक है। टोटल 10 जो है फाइलम्स होते हैं। इसके अंदर हमने जो है कुछ मतलब 6 या फिर मुझे लगता है कि 7 फाइलम जो है हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। सो ये आज है, हम देखेंगे इसका पार्ट 4, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है क्लास 11th बायोलॉजी से रिलेटेड, ओके। एंड उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और 11th का जो केमिस्ट्री है वो भी हम स्टार्ट किया है, वो भी आपको एक चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा जहां पे मिलेगा आपको क्लास 11 की केमिस्ट्री। उसके अंदर जो चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सो वो सभी हमारे हो गए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, अभी नेक्स्ट देखेंगे इस फाइलम के अंदर हमको क्या है। सो हमने 7 फाइलम जो है वो फर्स्ट देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में बेसिक चीज हमने बताई कि कैसे क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल का, क्यों किया क्लासिफिकेशन, क्या जरूरत थी क्लासिफिकेशन करने की और किसने किया, वो सभी जो बातें वो हमने डिस्कस की। बॉडी सिमेट्री डिस्कस किया, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया, ओके। उसके बाद बॉडी प्लान डिस्कस किया हमने, सेगमेंटेड बॉडी है क्या, अनसेगमेंटेड बॉडी है क्या, जर्मिनल लेयर्स डिस्कस किया। वो बहुत ज्यादा बेसिक है पार्ट फर्स्ट। सेकंड में हमने जो वो 3 क्या देखे, 3 जो फाइलम देखे। उसके बाद जो थर्ड है उसके अंदर हमने 4, 5 एंड 6, ठीक है। इसके अंदर 1, 2, 3 ये 3 फाइलम, ये 4, 5, 6 एंड 7, मतलब ये 7 फाइलम तक हमारा हो गया है। टोटल कितने फाइलम होते हैं? 10 फाइलम होते हैं, ठीक है। ये 10 फाइलम के अंदर जो वर्ल्ड में के या फिर हम बोल सकते हैं अर्थ पे जितने सारे ऑर्गेनिज्म है ये 10 फाइलम के अंदर ही आते हैं। कौन सा भी आप ऑर्गेनिज्म दे दो ये 10 फाइलम के अंदर ही वो ऑर्गेनिज्म आएगा। ये होता है हमारे 10 फाइलम, ठीक है। ये फाइलम आपको पार्ट होनी चाहिए। सबसे पहला कौन सा था? पोरीफेरा, ठीक है। नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, अस्केलेमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड ये अभी है मॉलिस्का, ठीक है। अभी हमारा 8 नंबर का फाइलम आज पढ़ेंगे हम, वो है मॉलिस्का, ठीक है। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। आपको जो पता चल गया हम कहाँ से हमने स्टार्ट किया था और कहाँ पर आ गए हैं। सो वो जो है वो पहले आप देखो, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और अगर देखा है तो चलिए अभी इसको आगे बढ़ते देखते कि मॉलिस्का क्या होता है, ठीक है। ये फाइलम हमारा कौन सा है? मॉलिस्का है। और जो नाम है वो स्पेसिफिक है बिकॉज इसके अंदर जो एनिमल्स है वो वैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको ऐसा नाम दिया गया है जो कि मॉलिस्का। और मॉलिस्का मतलब होता है सॉफ्ट। मॉलिस्का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। मतलब ये फाइलम मॉलिस्का के अंदर जो भी एनिमल्स आएंगे उसकी बॉडी कैसी होगी? सॉफ्ट बॉडी होगी। कैसी बॉडी होगी? सॉफ्ट बॉडी। इसलिए ये फाइलम का नाम गिरा है मॉलिस्का। क्यों गिरा है मॉलिस्का? बिकॉज इसके अंदर जो ऐसा फाइलम, ये जो अभी देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, ऐसे जो हमारे एनिमल्स थे उनका ग्रुप बनाया जो कि सॉफ्ट बॉडी शो करते थे और उनको नाम दे दिया मॉलिस्का उस फाइलम को, बिकॉज मॉलिस्का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है वो पढ़ते हैं। सो इसका एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेविल फिश बोलते हैं। उसके बाद है सेपिया, दैट इज क्यूटल फिश। उसके बाद है चीटोप्ल्यूरा, दैट इज चीटोप्लेरा, ओके, दैट इज काइटोन। देन है पिंक टाड़ा, ओके, दैट इज पियरल ऑयस्टर्स, ठीक है। ये ऑयस्टर्स क्या है? तो पियर्स के जैसा है, मतलब कि जो है वो स्मॉल स्मॉल पियर्स देते हैं, मतलब कि जो हम गले में पहनते हैं ना उसकी रिंग, ओके। सो वो पियर्स ऑयस्टर। उसके बाद है लोलिगो, उसका नाम है स्क्वाइड। देन है एप्पलविसिया, दैट इज सी हेयर एंड डेंटेलियम, दैट इज टस्क शेल। एंड देन है डेंटेलियम, दैट इज टस्क शेल, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी एनिमल्स है, ठीक है। ये सभी क्या है? तो एनिमल्स है और इसके नाम दिए गए हैं हमको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ये फाइलम मॉलिस्का के अंदर आने वाले सभी क्या है? तो एनिमल्स है, ठीक है।
तो अभी ये नाम्स आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी इधर कुछ नहीं, उसके नाम थोड़े आपको डिफरेंट लगेंगे लेकिन ये नाम है एनिमल्स के, ठीक है। तो अभी देखो इसके इंफॉर्मेशन जो बातें है वो अब स्टार्ट होती है। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये कैसा है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। अभी 10 फाइलम है हमको पता है, और 10 फाइलम में से सबसे बड़ा फाइलम होता है अर्थ्रोपोडा। कौन सा होता है, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। ये जो है वो सबसे बड़ा फाइलम होता है अर्थ्रोपोडा, और ये फर्स्ट है, सबसे लार्ज ये। और सेकंड लार्ज कौन सा होगा, तो वो होगा मोलिस्का। सेकंड लार्ज कौन सा होगा, मोलिस्का। सबसे बड़ा कौन सा है, अर्थ्रोपोडा। आपको पूछा गया कि सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, ठीक है। 10 फाइलम के अंदर जो लार्जेस्ट फाइलम है वो होता है अर्थ्रोपोडा। एंड उसके बाद अगर पूछा कि अर्थ्रोपोडा को छोड़ के सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, तो वो है मोलिस्का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में जो है वो आना चाहिए कि जो मोलिस्का है ना वो कौन सा है यहाँ पे, वो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद है मोलिस्कन्स आर एदर फ्री लिविंग। देखो एदर का मतलब क्या होता है, एक तो एक चीज होगी या फिर दूसरी चीज होगी, मतलब कि एक तो वो फ्री लिविंग होंगे। फ्री लिविंग मतलब कि वो क्या रहते हैं, वो एक जगह पे नहीं होते। और सेडेंटरी, सेडेंटरी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक रॉक के ऊपर या फिर हम उसको सबस्ट्रेटम बोलते हैं, उसके ऊपर क्या रहता है, वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अटैच रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेडेंटरी। ये जो है ये मूवमेंट नहीं कर सकता, कौन सा, सेडेंटरी वाला एनिमल, सेडेंटरी वाला मोल्यूस्कन्स, मतलब कि मोलस्का के फाइलम के अंदर हुआ जो एनिमल रहेगा, एक तो वो सेडेंटरी रहेगा या फिर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग में वो मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। फ्री लिविंग में क्या कर सकता है, वो मूवमेंट कर सकता है और इधर के उधर जो है वो कहां पर भी वो जा सकता है, वो होता है फ्री लिविंग के अंदर, ठीक है। ये फ्री लिविंग के अंदर, लेकिन सेडेंटरी के अंदर ऐसा नहीं होता। सेडेंटरी के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सेडेंटरी होते हैं, वो एक ही जगह पर होते हैं, ठीक है, वो मूवमेंट शो नहीं करते। एंड दे आर एक्वेटिक। द नेक्स्ट है दे आर एक्वेटिक, मतलब कि एक्वेटिक का मीनिंग क्या होता है, जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो जो एनिमल्स है वो कहां पर रहेंगे, वाटर के अंदर। और सीन इन मार्शी प्लेस, मार्शी मतलब जहां पे मड होता है, ठीक है। मिनिमम यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ड्राई भी नहीं है और वाटर भी नहीं है, ठीक है। मीडियम वाला जो है वो यहाँ पर स्पेस है। उसके बाद है फ्यू आर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब क्या होता है, लैंड के ऊपर रहने वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। और पानी के अंदर रहने वाले को हम क्या बोलते हैं, एक्वेटिक बोलते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक चीज है ये, हमको पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्वेटिक मतलब जो है वाटर के अंदर रहने वाले, टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड के ऊपर रहने वाले। और ये मार्शी प्लेसेस के अंदर, जैसे कि मड जहां पर होता है, ठीक है, वहां पर वो रहता है। एंड दीज आर सॉफ्ट बॉडी। इसकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, बिकॉज इसलिए तो इनको ये मोलिस्का, ये फाइलम का नेम दिया गया है, बिकॉज ये सॉफ्ट बॉडी के एनिमल्स होते हैं। एंड शो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और कौन सा बॉडी प्लान शो करते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अभी ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान हमको पता है क्या होता है, इसके अंदर एक माउथ होता है एंड जो है वो एनस होता है। यहाँ पर क्या होता है, माउथ, यहाँ पर रहता है एनस, मतलब माउथ एंड एनस जो है वो अपोजिट एंड पे रहते हैं बॉडी के, ठीक है। एंड ऐसा ट्यूब के जैसा होता है, मतलब यहां से ओपन हुआ और यहां से एंड हुआ, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। सो जो बॉडी प्लान होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक है जो है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, उसके बाद जो है वो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, यह है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। तो ये जो है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने टोटल बेसिक बातें पढ़ी है, वो आप देख सकते हो डिटेल में, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा जो उसको एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। देन उसके बाद है नेक्स्ट बायलैटरली सिमेट्रिकल्स। ये ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बायलैटरली सिमेट्रिकल क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो 3 टाइप की सिमेट्री शो करता है। एक होता है असिमेट्रिकल, दूसरा होता है सिमेट्रिकल एंड तीसरा होता है रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। तो असिमेट्रिकल जो है वो है, उसके बाद है बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्री 3 टाइप की होती है, असिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल। बायलैटरली सिमेट्री के अंदर क्या होता है, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखी है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। बायलैटरल सिमेट्री के अंदर क्या होता है, ऐसा ऑर्गेनिज्म है और अगर हमने ऐसे ऊपर से एक प्लेन डाला, ठीक है, ऐसा काटा इसको बीच में से, तो 2 पार्ट गिरेंगे और जो दोनों पार्ट है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर मिडल में से एक हमने काट दिया, या फिर हम क्या बोलेंगे लाइन ड्रॉ की हमने मिडल में से, तो दोनों जो लाइन के पार्ट रहेंगे दोनों तरफ, वो जो है वो सेम पार्ट ही रहेगा वहां पर, बिकॉज वो बायलैटरली सिमेट्रिकल है। बिकॉज हमारे अंदर जो सिमेट्री होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो बायलैटरल सिमेट्री होती है, हमारे बॉडी शो करती है। और उसके साथ ही साथ जो मोलस्का है, फाइलम के अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म जो है वो भी बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। बट फ्यू आर असिमेट्रिकल, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो असिमेट्रिकल होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो ये ऐसे, और यहां से अगर ऐसा काटा तो यहाँ पे बड़ा पार्ट, यहाँ पे छोटा पार्ट, मतलब ये क्या है, असिमेट्रिकल। एंड ड्यू टू टॉर्जन, क्यों है असिमेट्रिकल, बिकॉज टॉर्जन है। टॉर्जन मतलब क्या होता है, ट्विस्टिंग, मतलब इसकी जो बॉडी होती है ना वो कैसी है, ट्विस्टिंग। अभी देखो इसको इरेज कर देता हूं, इसकी बॉडी देखो ऐसे ट्विस्ट होती है, ठीक है, ऐसी ट्विस्टिंग। और यहां से अगर कट करेंगे तो यहाँ पे अलग पार्ट होगा, यहाँ पर अलग पार्ट होगा, बिकॉज ऑफ ट्विस्टिंग, दैट इज टॉर्जन, ठीक है। टॉर्जन है, इसलिए ये ड्यू टू मतलब फ्यू है। फ्यू मतलब क्या होता है, बहुत कम असिमेट्रिकल शो करते हैं,
उनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो असिमेट्रिकल होती है। मतलब अगर इस एक ऑर्गेनिज्म को ऐसा पार्ट में काटा जाए, बीच में से अगर लाइन ड्रॉ की जाए तो दोनों तरफ डिफरेंट पार्ट गिरेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, टॉर्जन होता है, फिर ट्विस्टिंग होता है। लेकिन ये क्या होता है, सबसे पहले है दीज आर बायलेटरी सिमेट्रिकल, लेकिन कुछ ही असिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको फाइलम मोलस्का के अंदर ये बात है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट देखो, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, फुट एंड विसरल मास। जो बॉडी होती है इनकी वो 3 यहाँ पर पार्ट के अंदर जो है वो क्या होती है, कंसिस्ट होती है, या फिर डिविजिबल, मतलब हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है हेड, उसके बाद है फुट एंड देन है विसरल मास। ठीक है, ये 3 पार्ट्स के अंदर इनकी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है। देन विसरल मास एनक्लोज इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड। विसरल मास क्या होता है, ये एनक्लोज होता है थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल कॉल्ड एज मेंटल। देखो अभी मेंटल, अभी मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा जो आपने पायला देखी है, पायला ग्लोबस है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्नेल। स्नेल की जो है वो आपने देखा होगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। एंड अभी देख, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला ये, वो क्या है, वो है यहाँ पर देखो मेंटल। उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। ठीक है, तो मेंटल आपको समझ में आ गया। उसके अंदर क्या होता है, देखो विसरल मास इज इनक्लोज इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी वॉल। थिक मतलब कि बहुत ज्यादा उसकी थिकनेस हो, जाड़ी हो। ठीक है, मस्कुलर फोल्ड मसल से बनी हुई, ठीक है, बॉडी वॉल की, उसको हम बोलते हैं मेंटल। ये देखो ऊपर वाला मेंटल, ये विसरल मास उसके अंदर होता है। ये जो थर्ड पार्ट है ना हमारे बॉडी का, किसी मॉलिस्कन के ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब मॉलिस्को फाइलम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आता है उसकी बॉडी 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है। एक होता है हेड, फुट एंड विसरल मास। और ये विसरल मास कहाँ पर होता है, मेंटल के अंदर। ये मेंटल आपको समझ में आ गया, ये होता है मेंटल। एंड मेंटल जो होता है वो होता है सिक्रीट अ हार्ड कैल्केरियस शेल। और जो मेंटल है ना वो उसके ऊपर क्या करता है, एक सिक्रीट करता है। किसको, सिक्रीट मतलब क्या, छोड़ना। क्या, कैल्केरियस शेल। कैल्केरियस का मतलब क्या होता है, कैल्केरियस का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ सेल, वो होता है कैल्केरियस शेल्स। ठीक है, समझ में आ गया आपको। कैल्केरियस शेल मतलब क्या, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ शेल। एंड द शेल में भी एक्सटर्नल, ये शेल कैसी होती है, ऊपर से होती है। और इंटरनल, या फिर इंटरनल हो सकती है या फिर अब्सेंट हो सकती है। मतलब कि अगर मोलिस्का के ऑर्गेनिज्म के ऊपर शेल है तो उसके 3 कंडीशन होगी, एक तो ऊपर से होगी, या फिर अंदर से होगी बॉडी के, या फिर ऊपर से भी नहीं अंदर से भी नहीं, अब्सेंट होगी टोटली। ठीक है, तो मेंटल क्या करता है, सिक्रेट करता है हार्ड कैल्केरियस शेल। सो मेंटल क्या करता है, हार्ड कैल्केरियस शेल को वो सीक्रेट करता है। जो आपने जो स्नेल है उसके ऊपर देखा होगा, जो हार्ड जो कवरिंग होता है ना वो कैल्केरियस होता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एंड मस्कुलर फुट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड। और जो मस्कुलर फीट होता है ना, मस्कुलर मतलब मसल से स्मूथ होता है, वो जो नीचे वाली साइड आपको ये दिख रही है ना, ये मस्कुल जो है वो कैसा है, वेंट्रल है। कैसा है, वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब नीचे की। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो वो कैसे होती है, मसल से बनी होती है और ये सॉफ्ट होती है। उसके अंदर जो है मेंटली हार्ड होता है, बाकी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है वो सॉफ्ट होती है, इसलिए तो ये फाइलम मोलस्का के अंदर डाले गए हैं। ठीक है, देखो आगे, डाइजेस्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप। इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो वेल डेवलप होती है एंड कंप्लीट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसी है, कंप्लीट है। ठीक है, तो देखो हम इसको कंप्लीट क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे एनस एज वेल एज माउथ होता है। माउथ मतलब कि जहां से फूड को अंदर लिया जाता है, ये ऑर्गेनिज्म लेता है। एंड एनस जहां से वो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को बाहर डालता है, मतलब कि ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, मतलब कि कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद द एंटीरियर माउथ एंड पोस्टीरियर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एंटीरियर माउथ होता है ऊपर में, एंड पोस्टीरियर क्या होता है, एनस होता है। एनस से क्या होता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो बाहर डाले जाते हैं, और माउथ से क्या होता है, जो फूड है उसको अंदर लिया जाता है। ठीक है, और ये होता है, अगर माउथ है ना एनस दोनों अगर प्रेजेंट है बॉडी के अपोजिट साइड में, तो होती है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको एक ही ओपनिंग होता है बॉडी को, जहां से फूड को अंदर लिया जाता है, एंड उसके साथ ही साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को जो है वहां पर एक ही जगह से वहां पर मतलब बाहर जो है वो डाले जाते हैं। ठीक है, एक तो बाहर डाले जाते हैं या फिर अंदर एक ही ओपनिंग से आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कही जाती है। ठीक है, यह है हमारी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर एनस होता है एंड माउथ होता है अपोजिट एंड में। ठीक है, पोस्टीरियर एक, दूसरा एंटीरियर। एंड बक्कल कैविटी हैज अ रस्पिंग ऑर्गन। बक्कल कैविटी, ठीक है, माउथ के अंदर क्या होता है, देखो रस्पिंग ऑर्गन होता है। रस्पिंग ऑर्गन, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला। रेडुला क्या होता है, विच इज प्रोवाइडेड विद द ट्रांसफर्स रोज ऑफ टीथ। ये क्या होता है, रेडुला मतलब क्या होता है, यहाँ पे टीथ होते हैं, रो, ठीक है, ऐसे ये रोज ऑफ टीथ होते हैं। ये रास्पिंग ऑर्गन होता है, कैसा, रास्पिंग ऑर्गन। ठीक है, एंड कॉल्ड एज रेड्यूला। रास्पिंग ऑर्गन कौन सा है, फिर रेड्यूला है, जिससे क्या कर सकता है, किसी का भी शिकार कर सकता है, इसको हम बोलते हैं रास्पिंग ऑर्गन। और वो नाम का क्या, उस ऑर्गन का नाम क्या है, रेड्यूला उसका नाम है। और वहां पर क्या होता है, ट्रांसवर्स रोज ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में लेना है बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर। ठीक है, देन एक्वाटिक फॉर्म शोज
जो एक्वेटिक फॉर्म है, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म ये मोलस्का फाइलम के अंदर आते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो क्या करते हैं, शो न्यूमरस फीचर, वो कुछ अलग फीचर, कुछ अलग कैरेक्टर को शो करते हैं। वो कौन सा है, देखो, लाइक गिल्स कॉल्ड एज टीनिडिया। इसके अंदर जो गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स, बिकॉज वो एक्वेटिक के अंदर रहते हैं, मतलब पानी के अंदर रहते हैं, और पानी के अंदर रेस्पिरेशन होने के लिए क्या लगता है, गिल्स, और ये टीनिडिया होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीनिडिया। यूजफुल फॉर एक्वेटिक रेस्पिरेशन। देखो, रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डाला जाता है, ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, और ये जो वो पानी के अंदर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। अगर जो ये ऑर्गेनिज्म है अगर वो बाहर है तो वहां पर उसको गिल्स नहीं लगेंगे। ये सिर्फ एक्वेटिक फॉर्म के अंदर ही देखा जाता है, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर रहते हैं, मतलब वो एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर, मतलब एक्वेटिक फॉर्म है वो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, वो होता है टीनिडिया, जिससे एक्वेटिक रेस्पिरेशन होता है। एंड गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। जो गिल्स होते हैं ना, वो मेंटल कैविटी के अंदर होते हैं। मेंटल आपको पता है, ये मेंटल है, ये इधर इधर होती है, गिल्स अंदर होते हैं। स्पेस बिटवीन विसरल मास एंड मेंटल, ठीक है, मतलब कि स्पेस बिटवीन विसरल मास एंड जो मेंटल है, ठीक है, विसरल मास एंड मेंटल। विसरल मास देखो, ये देखो, विसरल मास इज एनक्लोज्ड इन अ थिक मस्कुलर फोल्ड ऑफ बॉडी कॉल्ड एज मेंटल। उसको हम क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। और इसके ऊपर वो ये मेंटल क्या करेगा, कैल्केरियस शेल सिक्रीट करेगा, मतलब कि छोड़ेगा उसके बॉडी के ऊपर, जो कि उसको प्रोटेक्ट भी करेगी, एंड वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही ध्यान में रखना है, जो गिल्स होते हैं वो विसरल मास एंड मेंटल, ये दोनों के बीच में होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई। उसके बाद है नेक्स्ट है टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में शो प्रेजेंस ऑफ लंग्स। टेरेस्ट्रियल फॉर्म के अंदर क्या होगा, लंग्स होंगे। एक्वेटिक फॉर्म के अंदर क्या था, गिल्स था, किसके लिए, एक्वेटिक रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। यहां पर देखो, ये लंग्स शो करेगा। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप, यहां पर सर्कुलेटरी जो सिस्टम होती है वो ओपन होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या होता है, ब्लड को ट्रांसफर करते हैं हार्ट से डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स तक, जो है वो ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है, और वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पर सर्कुलेट किया जाता है ब्लड को, ओके, थ्रू आउट द होल बॉडी ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन टाइप, सेकंड होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप के अंदर क्या डिफरेंस होता है, देखो, एक होता है ओपन टाइप, सेकंड होता है क्लोज। ओपन टाइप के अंदर देखो ब्लड वेसल्स अब्सेंट होते हैं, मतलब ये ऐसे वेसल्स नहीं होते, ठीक है, ये वैसे वेसल्स नहीं होते। लेकिन जो क्लोज टाइप है वहां पे क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन ओपन टाइप के अंदर वेसल्स नहीं होते। और जो मॉलिस्कन्स है, ये मॉलिस्कन्स के अंदर कौन सा दिखता है, ओपन टाइप दिखता है, मतलब इसके अंदर क्या नहीं रहेगा, वेसल नहीं रहेगा, एक्सेप्ट सेपिया। ये सेपिया एक ऐसा एनिमल है जो कि मॉलिस्का फाइलम से आता है, और ये मोलस्को फाइलम के अंदर हमको पता है कि यहाँ पर ओपन टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन जो सेपिया है इसके अंदर क्लोज टाइप का होता है, मतलब ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। सेपिया क्या है, एक ऐसा एनिमल है जो मोलस्का के अंदर आता है, लेकिन वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम शो नहीं करता, वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम शो करता है। वाइल अदर सभी ऑर्गेनिज्म मोलस्का फाइलम के अंदर आने वाले वो सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं ओपन टाइप की, ठीक है। एंड ब्लड कंटेन कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट। और जो ब्लड है उसके अंदर क्या है, कॉपर कंटेनिंग, मतलब कॉपर से उसके अंदर है कॉपर, ऐसा ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। क्या बोलते हैं, हीमोसाइनिन। हीमो का मतलब ही होता है ब्लड, ठीक है, हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड, एंड साइनिन मतलब कि एक ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है ब्लड के अंदर, उसको हम बोलते हैं हीमोसाइनिन, ठीक है। ये क्या है, हीमोसाइनिन है। देन एक्सक्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। हमारे जो बॉडी है उसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, एक्सक्रेटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उनको बाहर डालते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन बोलते हैं। और ये मोलस्का के अंदर जो एनिमल्स है उसके अंदर भी एक्सक्रेशन होता है, वो होता है किडनी के थ्रू। हमारे अंदर भी किडनी के थ्रू ही होता है। आल्सो कॉल्ड एज द ऑर्गन ऑफ भोजानस। क्या बोलते हैं इसको, ऑर्गन ऑफ भोजानस, दैट इज नर्वस सिस्टम, ओके। ये आपको समझ में आ गया। फिर एक्सक्रेशन जो है वो मॉलिस्कन्स के अंदर कैसे जो है वो होता है, वो होता है एक्सक्रेशन होता है किडनी की हेल्प से। एंड उसके बाद ऑर्गन ऑफ भोजानस, ठीक है। उसके बाद नर्वस सिस्टम इज फॉर्म बाय 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लियन, ओके, गैंग्लिया जो है वो 3 पेयर्स अगर मिल गए तो नर्वस सिस्टम बन जाता है इस एनिमल के बॉडी का, ठीक है। एंड गैंग्लियन आर इंटरकनेक्टेड। जो गैंग्लियंस है, गैंग्लिया, वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे बाय, देखो, क्यूम्यूसर्स एंड कनेक्टिव्स, ठीक है। कहां से, क्यूम्यूसर्स एंड कनेक्टिव्स, ये दोनों से क्या रहेंगे, वो गैंग्लिया कनेक्ट रहेंगे। एंड सेंस ऑर्गन सच एज आई फॉर विजन, ओके, सेंस ऑर्गन रहेंगे यहाँ पे। सेंस ऑर्गन मतलब क्या, जो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे ऑर्गन्स सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस मतलब क्या, वो कुछ बताते हैं, किसी इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है।
सो यहाँ पर है आईज फॉर विजन। विजन मतलब क्या, देखने का काम करता है। सो देखने का काम कौन करता है, कौन हेल्प करता है देखने के लिए, वो होता है आईज। कौन होते हैं, आईज, आंखें होती है। उसके बाद होते हैं टेंटाकल्स फॉर टेक्टाइल सेंसेशन। कहां से, टेक्टाइल मतलब कि क्या कर सकता है, टेक्टाइल मतलब जैसे कि अगर हीट है तो वो उसके टेंटाकल से मदद से हीट को भी वो क्या कर सकता है, सेंस कर सकता है। उसके बाद है ऑस्फ्रेडियम, ऑस्फ्रेडिया फॉर द टेस्टिंग प्यूरिटी ऑफ वाटर आर प्रेजेंट। ओके, ऑस्फ्रेडिया होता है किसके लिए, प्यूरिटी ऑफ वाटर, वाटर की प्यूरिटी को क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए क्या होता है, ऑस्फ्रेडिया होता है। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद होता है टेंटाकल्स एंड उसके बाद होता है आईज। मतलब ये 3 टाइप के क्या होते हैं, सेंसेशन मतलब सेंस देने वाले ऑर्गन्स यहाँ पे होते हैं किसी भी ये मॉलस्का फाइलम के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, ये सेक्सेस जो वो सेपरेट रहते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जो है वो अलग अलग बॉडी पे रहते हैं। यहाँ इस बॉडी के ऊपर मेल, इस बॉडी, ये बॉडी फीमेल की, ये बॉडी मेल की, उसको हम बोलते हैं सेक्सेस आर सेपरेट। एंड एनिमल्स आर मोस्टली ओवीपेरस। एनिमल्स कैसे होते हैं, ओवीपेरस। 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं ओवीपेरस, उसके बाद होता है वीवीपेरस। ठीक है, ओवीपेरस एंड वीवीपेरस। ओवीपेरस मतलब क्या होता है, ये जो वो डायरेक्ट बर्थ देते हैं, क्या देते हैं, ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं किसी भी एनिमल को, क्या करते हैं, ये डायरेक्ट बर्थ देते हैं, मतलब एग्स फॉर्म नहीं करते, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवीपेरस बोलेंगे। और वीवीपेरस का मतलब क्या होता है, जो कि एग्स तैयार करते हैं और वहां से एग्स से बाद में जो है वो एनिमल्स निकलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये एनिमल्स जो होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं, मतलब कि डायरेक्टली बर्थ देते हैं किसी भी एनिमल को, डायरेक्टली बर्थ देते हैं ये एनिमल। हम जैसे ह्यूमन बीइंग भी कैसा है, ओवीपेरस है, मतलब हम एग्स नहीं फॉर्म करते, हम डायरेक्टली बर्थ देते हैं। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, और इसकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है एंड इनडायरेक्ट। 2 टाइप की डेवलपमेंट होती है, एक होती है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये दोनों इसके अंदर शो होती है। मतलब कि क्या, एक एनिमल है जो क्या करेगा, डायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाएगा, बीच में वो क्या बनाएगा, स्टेज बनाएगा, जो कि वो लार्व। ठीक है, लार्वल स्टेज होती है, मतलब एक एनिमल है वो लार्व बन जाता है, लार्व से बाद में वो अडल्ट बन जाता है। ठीक है, मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस जो डेवलपमेंट है इसकी, इसको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और दूसरी डेवलपमेंट होती है, एक ऑर्गेनिज्म से सीधा दूसरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, वो होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट। हालांकि जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसके अंदर क्या होता है, लार्वल स्टेज जो है वो फॉर्म होती है, यही इसके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपको समझ के लेना है। उसके बाद है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ द मॉलिस्कन्स एनिमल्स। ठीक है, ये मॉलिस्कन्स, ये मॉलिस्का फाइलम जो है इसके अंदर जो एनिमल्स आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिस्कन्स। इनका इंपॉर्टेंट देखो, इकोनॉमिक मतलब कि ये कैसे, मतलब कि अगर ये पैसा इससे हम कमाया जा सकता है, क्या कैसे ये इंपॉर्टेंट है, देखो देखो पीरल्स, जिसको हम गले के अंदर पहनने वाली जो माला होती है उसके अंदर जो मनी होते हैं ना, वो ऑयस्टर देता है, गिव्स प्रेशियस पीरल्स। ये जो पीरल्स है मतलब कि ये जो है वो दिए जाते हैं, मतलब जो ऑयस्टर है ना, ऑयस्टर। ठीक है, तो वो ऑयस्टर के अंदर क्या होता है, जो है हमको क्या मिलते हैं, ये मनी मिलते हैं। ठीक है, जिससे हम माला बना सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा कीमती भी होते हैं। एंड मेनी मोलिस्कन्स आर इडिबल, और कुछ जो मोलिस्कन्स होते हैं वो इडिबल होते हैं। इडिबल मतलब कि हम उसको खा सकते हैं। एंड शेल्स ऑफ मोलिस्कन्स आर रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, और इसके जो सोर्स है, ये शेल है मोलिस्का के बॉडी के ऊपर शेल होती है ना, ऐसी सेल, तो वो किससे बनती है, कैल्शियम होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, और ये मोलिस्कन्स को हम खा सकते हैं। ये क्या है, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये शेल का नाम क्या है, कैलकेरियस, बिकॉज वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसलिए उसके अंदर ज्यादा कैल्शियम होता है। ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है मॉलिस्का के अंदर आने वाले एनिमल्स के। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि जो मनी से बनी हुई माला होती है वो मनी हमको ये ऑयस्टर से मिलते हैं। उसके बाद हम कुछ मॉलिस्कन्स को खा सकते हैं, और इसकी जो शेल होती है उसके अंदर कैल्शियम बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसके इंपॉर्टेंट। अब इसके देखो यहाँ पर आप इमेजेस देख पाते हो, ये देखो ये पायला है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल। उसके बाद ये ऑक्टोपस है। ठीक है, ये क्या है, ऑक्टोपस। उसके बाद ये देखो सेपिया, ये ऑर्गेनिज्म है सेपिया। उसके बाद ये पिसुला। ठीक है, ये पिसुला देखो, तो इस तरीके से ये इसकी बॉडी देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। ये आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा मेंटल। ठीक है, तो ये सभी क्या है, तो मोलिस्कन्स के अंदर आने वाले एनिमल्स है, और इसकी बॉडी कैसे रहेगी, सॉफ्ट रहेगी। तो ये ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है ना वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यह है हमारे कौन से फाइल, ये जो है वो कौन से ऑर्गेनिजम्स है हमारे, यह है हमारे सिंपल में मोलिस्कन्स। ठीक है, और इसकी क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। अभी देखो इधर से हमने अगर ऐसा काटा ना तो बायलैटरल, मतलब दोनों टाइप में हमें जो है वो सरी के पार्ट मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे बायलैटरल सिमेट्री। अभी देखो यहाँ से अगर हमने ऐसा काटा तो हमको ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट सिमिलर ही मिलेगा। ठीक है, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो असिमेट्रिकल शो करते हैं, मतलब कि
अलग अलग दोनों पार्ट हमको मिलेंगे, वो होती है असिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा यहाँ पे जो फाइलम मोलिस्का है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद है इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनस का मीनिंग होता है स्पाइंस। स्पाइंस मतलब क्या होते हैं आपको पता है? स्पाइंस जो किसी जो है कांटे, क्या बोलते हैं सिंपल में, स्पाइन को कांटे बोलते हैं। एंड डर्मा मतलब होता है स्किन। स्किन मतलब कि ऊपर की लेयर बॉडी की। सो जो बॉडी की ऊपर की लेयर होती है ना, उस वहां पे कांटे हैं ऐसा लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे? इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो है फाइलम का, आपको नाम का जो मीनिंग है वो पता चल गया कि इकाइनोडर्मेटा क्यों डाला, बिकॉज इसके अंदर जो एनिमल्स है उनकी जो बॉडी है उसके ऊपर कांटे के तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पाइन्स बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहला है एस्टेरियाज, जिसको हम सी स्टार बोलते हैं, मतलब कि समंदर में रहने वाला स्टार होता है एस्टेरियाज। उसके बाद है कुकुमेरिया, उसके बाद है इकाइनस। ठीक है, उसके बाद है एंटीडॉन, उसके बाद है ऑफियोथेरिक्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ये कुकुमेरिया को क्या बोलते हैं हम? सी कुकुम्बर बोलते हैं। उसके बाद सी उर्चिन बोलते हैं इकाइनस को, एंड ये सी लिली है एंटीडॉन। ठीक है, एंड उसके बाद है ऑफियोथिक्स। ओके, ऑफियोथेरिक्स ये क्या है? ब्रिटल स्टार है। ठीक है, ये सभी क्या है? तो सिंपल में एनिमल्स है और उसके कुछ नेम्स है। ठीक है, दिए गए हैं, जैसे कि एस्टेरियाज बेस्ट एग्जांपल है इस इकाइनोडर्मेटा का, जो कि सी स्टार। सो दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। एक्सक्लूसिवली मतलब क्या होता है कि ज्यादातर ये क्या मिलते हैं हमको? ये मराइन वाटर के अंदर मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव मराइन। उसके बाद ये सोलिटरी, मतलब ये सोलिटरी मतलब क्या होता है कि जो है वो अलग अलग रहते हैं, मतलब ग्रुप के अंदर नहीं रहते, इंडिविजुअली रहते हैं। उसके बाद ये सेडेंटरी और फ्री लिविंग, मतलब कुछ फ्री लिविंग है, मूवमेंट कर सकते हैं, और कुछ एक जगह पर ही ये क्या अटैच्ड होते हैं, उसको हम बोलेंगे सेडेंटरी। एंड ग्रेग्रेसियस बेंथिक। ठीक है, ये कैसे होते हैं? बेंथिक होते हैं, मतलब कि जमीन को अटैच रहते हैं, बेंथिक। एंड ग्रेगेरियस। ठीक है, ये इसका मीनिंग आपको समझ में लेना है। देन दीज आर रेडियली सिमेट्रिकल। इनकी बॉडी कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल होती है। ये इकाइनोडर्म्स के अंदर जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये अस्टेरियास का देखो, अस्टेरियास की बॉडी ऐसी होती है। कैसी होती है? बॉडी ऐसी होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ से ऐसा कट मारा जाए तो भी सिमिलर पार्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम यहाँ से अगर ऐसा कट मारेंगे तो सिमिलर पार्ट बनेगा, थोड़ा स्ट्रक्चर अलग आया होगा। मैं आपको डायग्राम में ही समझा देता हूँ, उसकी कुछ बात नहीं है। यहाँ पर आपको सिंपल पे ध्यान में रखना है कि इनकी जो बॉडी होती है ना वो रेडियली सिमेट्री शो करती है। और रेडियली सिमेट्री के अंदर क्या होता है कि देखो कि कौन सी भी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी है ना, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो भी हमको सीधा जो सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से काटेंगे, ऐसा प्लेन लगाएंगे तो ऐसा प्लेन लगाएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियली सिमेट्रिकल बोलेंगे। ठीक है, ये देखो अस्टेरियास की, यहाँ से अगर काटेंगे तो दोनों पार्ट इक्वल मिलेंगे, यहाँ से काटेंगे तो भी दोनों इक्वल मिलेंगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियली सिमेट्रिकल। ओके, हम मतलब किसी भी प्लेन के अंदर उसको काटेंगे तो सिमिलर ही पार्ट मिलेगा, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एक ही प्लेन से हम काटेंगे तो ही सिमिलर पार्ट मिलेंगे। अगर ऐसे बीच में से काटें, ठीक है, ये हमारी ह्यूमन की बॉडी। अभी देखो सिंपल में आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ बायलैटरल सिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री के बीच में का। ऐसे हमारी बॉडी ह्यूमन की, ठीक है, अगर यहाँ से सीधा ऊपर से काटा तो दो इक्वल पार्ट गिरेंगे, लेकिन अगर ऐसा काटा तो, ठीक है, अभी देखो अगर ऐसा काटा तो दो इक्वल पार्ट नहीं गिरेंगे, इसलिए हम बायलैटरल सिमेट्री होती है। लेकिन ये जो हमारा अस्टेरियास है, जिसका हम उसको क्या बोलते हैं? सी स्टार बोलते हैं। कुकुमेरिया, ये सी कुकुम्बर, ये सभी के अंदर जो है वो किसी भी प्लेन से काटेंगे तो सिमिलर ही हमको स्ट्रक्चर मिलेंगे, और इसलिए ये सिमेट्री को हम बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स विद द पेंटामेर सिमेट्री। इनकी कैसी होती है सिमेट्री? पेंटामेर सिमेट्री होती है। मतलब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट से बना होता है, उसको हम बोलते हैं पेंटामेर सिमेट्री। एंड बॉडी मे बी स्पेरिकल। ये बॉडी कैसी होती है? मे बी मतलब कि गोल हो सकती है, स्पेरिकल हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, एंड इलांगेटेड मतलब लंबी होती है, और स्टार शेप होती है। एंड एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। अभी एंडोस्केलेटन एक्सोस्केलेटन, दो वर्ड आपको जो है हमेशा आपको सुनाई देंगे, या फिर आपको आप पढ़ने के लिए आएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला है एक्सोस्केलेटन। एक्सो का मीनिंग होता है ऊपर वाला, और स्केलेटन मतलब आपको पता ही है, स्केलेटन मतलब क्या होता है कि जो आधार देता है बॉडी को। सो एक तो बाहर से होगा, दूसरा होता है एंडो। एंडो का मीनिंग होता है अंदर से। तो एंडोस्केलेटन जो है वो पाया जाता है इकानोडर्म्स के अंदर, और मेडअप होता है ये कैल्केरियस ऑसिकल्स से। ठीक है, ये कैल्केरियस मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कैल्केरियस, ये वर्ड का मीनिंग ही है मेडअप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज कैल्केरियस।
ठीक है। एंड स्पाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ये बॉडी के ऊपर क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, ठीक है, कांटे की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड हेंस नेम एज इकाइनोडर्म्स, और इसलिए इनको क्या नाम दिया है, इकाइनोडर्मेटा दिया है। इकाइनो मतलब स्पाइन्स एंड डर्मेटा मतलब स्किन, मतलब बॉडी की जो स्किन है उसके ऊपर क्या रहेंगे, स्पाइन्स के जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। एंड द बॉडी इज विदाउट डेफिनेट बॉडी डिवीजन, ठीक है, इनके अंदर क्या रहेगा, बॉडी डिवीजन नहीं रहेगा डेफिनेट। इंस्टेड देयर आर टू साइड्स ऑफ एज ओरल एंड अबोरल। देखो अभी जो मॉलिस्कन है, ये मॉलिस्क के अंदर हमारी जो एनिमल की बॉडी थी वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड हुई थी, ठीक है, विसरल मास, फूट एंड मेंटल, वो हमको पता है। लेकिन यहाँ पर जो बॉडी है वो डेफिनेटली बॉडी डिवीजन नहीं हो सकता किसी का, लेकिन यहाँ पे 2 साइड्स होते हैं, एक होता है ओरल एंड अब ओरल। ओरल एंड अब ओरल मतलब क्या होता है, ओरल मतलब कि जहाँ पे माउथ सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे माउथ सिचुएशन है, मतलब कि देखो आप, ये ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये जो ऊपर से माउथ अगर है तो ये होगी ओरल साइड, और इसके अंदर की नीचे की जहाँ पे माउथ नहीं है वो होगी अब ओरल साइड, ठीक है। अब ओरल आपको पता चल गया, ओरल आपको पता चल गया, मतलब कि जहाँ पे माउथ सिचुएट होता है जिस साइड के ऊपर वो होती है ओरल साइड, एंड जहाँ पे माउथ सिचुएटेड नहीं होता वो होती है एब ओरल साइड, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है, ये होती है एब ओरल एंड ओरल साइड, लेकिन स्पेसिफिक हम इस बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये आपको पता चल गया है। जैसा कि हमने मॉलिस्का के अंदर किया था वैसा हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, या फिर वो शो नहीं करता डिवीजन। उसके बाद देखो नेक्स्ट, देन द पेक्यूलर कैरेक्टर इज प्रेजेंस, ओके, पेक्यूलर मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट या फिर स्पेसिफिक कैरेक्टर, कौन सा है, प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन विच वाटर एंटर्स थ्रू मैट्रोपोराइट, ठीक है, कहाँ से, मैड्रीपोराइट से वो एंटर होता है। यहाँ पर वाटर वस्कुलर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि पोरीफेरा के अंदर हमने देखा था वहां पर वाटर वस्कुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से ये जो हमारा इकाइनोडर्मेटा है, ये हमारा फाइलम, इसके अंदर भी वाटर वस्कुलर जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, इन विच वाटर एंटर्स थ्रू अ मैड्रीपोराइट, और इनके बॉडी के अंदर वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है, और जहां से वाटर एंटर होता है वो होता है मैड्रीपोराइट। क्या होता है, मैड्रीपोराइट, एंड दिस सिस्टम इज यूज इन लोकोमोशन। अभी ये बात ही आती है कि ये सिस्टम क्यों होती है, वाटर वस्कुलर सिस्टम, ये होती है फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन का मीनिंग होता है मूवमेंट के लिए, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ऑर्गेनिज्म जा सकता है खुद के खुद, बिकॉज ऑफ दिस वाटर वस्कुलर सिस्टम, वाटर वस्कुलर सिस्टम है। देन उसके बाद है फूड कैप्चरिंग, मतलब फूड को खाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन करने के लिए, ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है यही उसके अंदर हेल्प करती है। ETC डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, ठीक है। तो अभी देखो ये जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है वो 3 प्रोसेसेस के अंदर हेल्प करती है, फर्स्ट में लोकोमोशन, देन फूड कैप्चरिंग एंड रेस्पिरेशन। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है इस एनिमल के अंदर वो कंप्लीट होती है, मतलब कि जहां पर एनस एंड माउथ दोनों होते हैं उसको हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखो यहाँ पे क्या वाटर वस्कुलर सिस्टम होती है जो कि लोकोमोशन, कैप्चरिंग, ओके, फूड एंड रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। देन माउथ इज वेंट्रली प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस, जो माउथ होता है ना वो एन ओरल सरफेस पे होता है, एंड एनस इज अब ओरल स्पेस सरफेस। ओरल सरफेस मतलब आपको पता है कि माउथ कहाँ पे होता है, ऊपर वाली सरफेस पे ओरल, और नीचे में क्या होता है, एनस होता है, अब ओरल, जहाँ पे माउथ नहीं वहां पे एनस होता है, मतलब अपोजिट सरफेस में ये रहेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉइन के जो है वो 2 सरफेस होते हैं, उसी तरीके से ये एनिमल के भी 2 सरफेस होते हैं, एक होता है ओरल, दूसरा होता है अब ओरल। ये ऊपर के देखो, ऊपर में क्या होगा, माउथ होगा, ये होगा ओरल, और जो नीचे आपको दिख रहा है ना वो होगा एब ओरल। क्या होगा, एब ओरल, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। उसके बाद रेस्पिरेशन इज परफॉर्म बाय द पेरिस्टोमियल गिल्स, पैपिली एंड रेस्पिरेटरी ट्री, ठीक है। ये तीनों चीजों से क्या होता है, रेस्पिरेशन टेक होता है, रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन आपको पता ही है, जिसके अंदर क्या होता है, गैसेज एक्सचेंज होता है प्रोसेस के अंदर या रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। यहाँ पर देखो सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, मतलब ब्लड को जो है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम ही नहीं होता, किसी ब्लड को या फिर किसी अदर लिम्फ को बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया ही नहीं जाता। एंड उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम इज आल्सो एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होती है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी बाहर नहीं डाला जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। इसके अंदर 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है ये इकाइनोडर्म्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो नर्वस सिस्टम इज सिंपल, इनकी जो नर्वस सिस्टम होती है ना वो सिंपल होती है, नर्वस सिस्टम सिंपल होती है विद रिंग ऑफ, देखो रिंग, नर्व रिंग होते हैं अराउंड माउथ, माउथ के अराउंड में क्या होते हैं, नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स इन आर्म्स, जो आर्म होते हैं इनके, अभी देखो सिंपल में ये क्या है, इसके आर्म्स है, ठीक है, ये आर्म्स होते हैं, ये आर्म्स, यहाँ पे क्या होते हैं, रेडियल नर्व्स होते हैं, क्या होते हैं, रेडियल नर्व्स, ठीक है, रेडियल नर्व्स आर्म के अंदर। और जो माउथ है, माउथ के अराउंड में क्या होते हैं, रिंग ऑफ, क्या होते हैं, नर्व रिंग, क्या होते हैं, नर्व रिंग, ठीक है। और ये दोनों से ही इसका क्या होता है, नर्वस सिस्टम बनता है।
द सेक्सेस आर सेपरेट, इनके जो मेल एंड फीमेल बॉडी होती है ना वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडी होती है, मतलब इस बॉडी के ऊपर मेल और इस बॉडी के ऊपर फीमेल, मतलब मेल फीमेल की बॉडी अलग अलग होती है, इसको हम बोलते हैं सेपरेटली प्रेजेंट, ठीक है। उसके बाद समटाइम्स बायसेक्सुअल, ठीक है, लेकिन कुछ टाइम में क्या होते हैं बायसेक्सुअल, बाय मतलब होते हैं दो, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसका मतलब होता है बायसेक्सुअल। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये दोनों को फ्यूज करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और अगर ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है बॉडी के, वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। मतलब देखो अभी ये मेल की बॉडी है, ये फीमेल की बॉडी है, ठीक है, ये मेल के बॉडी से अगर ओहम बाहर आ सॉरी स्पर्म बाहर आ रहा है और फीमेल की बॉडी से ओहम, और दोनों ऐसे जो है वो बाहर फ्यूज हो रहे हैं, ओके, बॉडी के बाहर, वो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, ये देखो ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, और ये मेल से स्पर्म निकलता है, ये फीमेल के बॉडी के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे ओहम एंड यहाँ पे स्पर्म दोनों फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये बाहर होता है, ये होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देन डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट कैसे इनकी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिसके अंदर लार्वल स्टेज होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली न्यू ऑर्गेनिज्म को नहीं फॉर्म करता, बीच में लार्वल स्टेज होता है, लार्वल स्टेज, और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, वो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एंड दे हैव हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, इसके अंदर हाई पावर होता है किसका, रीजनरेशन का। री मतलब रिपीट एंड जनरेशन मतलब क्रिएट होना, मतलब कि अगर इस यहाँ से अगर ये पार्ट ब्रेक हो गया है ना तो बाद में वो रिपीटली आ जाएगा, ओके, फास्ट विद इन कम टाइम के अंदर वो जो है वो लिमिटेड टाइम के अंदर रिपीटली आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन की हाई पावर, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फाइलम हेमिकॉर्डाटा, ठीक है, ये हमारा लास्ट फाइलम है, ठीक है, हेमिकॉर्डाटा, ये हमारा 10th फाइलम है। उसके बाद एक फाइलम है जो कि हम स्पेशल में पढ़ेंगे, वो है कॉर्डेटा, और वो बहुत बड़ा फाइलम या फिर इंपॉर्टेंट फाइलम है, ठीक है। तो हमारा 10th वाला फाइलम देखो, फाइलम हेमिकॉर्डाटा। हेमी मतलब क्या होता है, हेमी मतलब होता है हाफ, एंड कॉर्डेटा मतलब होता है रॉड, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, नोटोकॉर्ड बोलेंगे, नोटोकॉर्ड बैकबोन, ठीक है। यहाँ पे देखो हाफ कोरॉड का जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जांपल देखो बैलानाग्लोसस एंड साइकोग्लोसस, ये दो एनिमल्स जो है वो हेमिकॉर्डाटा के अंदर आते हैं। देखो अर्लियर दिस फाइलम वाज कंसिडर एज अ सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट मतलब आपको पता ही है, कॉर्डेट जिसके अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। जिस एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, नोटोकॉर्ड मतलब सिंपल में आप बैकबोन, बैकबोन के अंदर होता है नोटोकॉर्ड, ठीक है। वो नोटोकॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम कॉर्डेट बोलते हैं, अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो होता है नॉन कॉर्डेट। सो ये जो फाइलम है इसको क्या कंसिडर किया गया, सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट। कॉर्डेट का सब फाइलम कंसिडर किया है हेमिकॉर्डेटा फाइलम को। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है ना, ये क्या है, तो एक स्ट्रक्चर होता है इस बॉडी के अंदर, ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर, और ये कंसिडर किया जाता है एज अ नोटोकॉर्ड। क्या कंसिडर किया जाता है, एज अ नोटोकॉर्ड, जो उसको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे नोटोकॉर्ड होता ही है, बिकॉज ये जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, लेकिन जो बक्कल डाइवर्टिकुलम है ये स्ट्रक्चर होता है ये बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, और ये स्ट्रक्चर को ही एज अ नोटोकॉर्ड कंसिडर किया जाता है, और इसलिए ये फाइलम को, ये हेमिकॉर्डाटा को कॉर्डेटा का सब फाइलम एज अ कंसिडर किया गया। बट नाउ इट इज प्लेस एज अ सेपरेट, लेकिन अभी इस जो है उसको सेपरेटली प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ये सबसे पहले था, अर्लियर में ऐसा था, ठीक है, लेकिन अभी उसको सेपरेटली फाइलम है ऑफ नॉन कॉर्डेट, ये नॉन कॉर्डेट का फाइलम है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के 10 फाइलम होते हैं, पोरीफेरा, टेनोफोरा, ओके, नाइडेरिया, प्लेटिलमेंथिस, अस्केलेमेंथिस, उसके बाद एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, और लास्ट में हमारा हेमिकॉर्डेटा, और बाद में कॉर्डेटा है जिसके अंदर फिर बाद में नेक्स्ट वाले हैं। देन दीज आर एक्सक्लूसिव मराइन। मराइन मतलब क्या, कि साल्टी वाटर में होते हैं, एक्सक्लूसिवली मतलब कि 99% ये मराइन होते हैं, मतलब साल्ट वाटर में प्रेजेंट रहने वाले एनिमल्स। यूजुअली लिविंग एट द बॉटम ऑफ सी इन बुरोज, के बॉटम ऑफ सी में, सी के बॉटम में रहते हैं, ठीक है, एंड बुरो करके रहते हैं, मतलब कि थोड़ा अंदर जो है वो जमीन के अंदर थोड़ा वो रहते हैं अंदर। एंड मोस्टली दीज आर फ्री लिविंग, ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। बट द एनिमल्स लाइक, देखो रैप्डोप्ल्यूरा आर सेडेंटरी, ये फ्री लिविंग है, लेकिन एक जो ये है रैडोप्ल्यूरा, ये जो एनिमल्स है एक ऐसा सेडेंटरी, मतलब किसी की सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच होता है जो मूवमेंट नहीं कर सकता, ठीक है, वो होता है हमारा सेडेंटरी ऑर्गेनिज्म। सेडेंटरी का मीनिंग आपको पता चल गया होगा शायद, ये क्या है, तो सेडेंटरी मतलब मूवमेंट नहीं करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इन्फॉर्मेशन देखो इसके बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है बॉडी इज सॉफ्ट, बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है। वर्मी फॉर्म मतलब कि वर्म के जैसे होती है। अनसेगमेंटेड मतलब बॉडी ऐसी है तो ऐसे ऐसे सेगमेंट नहीं गिरे होंगे वहां पे, अनसेगमेंटेड रहेंगी। एंड डिवाइजेबल इनटू 3 पार्ट, और 3 पार्ट के अंदर ये डिवाइड होती है। कौन कौन से पार्ट के अंदर, देखो प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, ठीक है। अभी देखो प्रोबोसिस, कोलर, ट्रंक, ये जो एरिया है ऊपर का वो है प्रोबेसिस,
उसके बाद नीचे का कोलार एंड देखो अभी ये बाद में ट्रंक, ठीक है। ये जो एरिया है ये पूरा है ट्रंक का, ठीक है, और बीच मिडल में है ये कोलार, ठीक है। ये प्रोबोसिस, कोलार एंड ट्रंक, ये 3 रीजन के अंदर ये बॉडी जो है वो यहाँ पर इस ऑर्गेनिज्म की जो कि हेमिकॉर्डाटा के अंदर होती है, इनकी डिवाइड होती है। एंड बक्कल कैविटी गिव्स राइज, जो बक्कल कैविटी होती है, माउथ की कैविटी होती है, वो गिव राइज टू रॉड लाइक बक्कल डाइवर्टिकुलम। ये क्या देते हैं? बक्कल डाइवर्टिकुलम देते हैं, ठीक है। रॉड के जैसा होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम। और ये बक्कल डाइवर्टिकुलम ही पहले पहले हमने क्या कंसिडर किया था? हमने एज अ नोटोकॉर्ड कंसीडर किया था, एंड विच इज कंसिडर एज अ नोटोकॉर्ड बाय सम साइंटिस्ट। कुछ साइंटिस्ट लोगों ने किया था, जो कि हमने पहले ही देख लिया था। मतलब कि ये बक्कल डाइवर्टिकुलम, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको ही उन्होंने नोटोकॉर्ड एज अ कंसीडर किया था पहले, लेकिन अभी उसको सेपरेटली नॉन कॉर्डेट के ही अंदर डाल दिया है। मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है इसके अंदर, ऐसा हमने बता दिया है। लेकिन पहले कुछ ऐसा था कि बक्कल डाइवर्टिकुलम जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है उसको ही नोटोकॉर्ड कंसीडर किया, और इसको कॉर्डेट के अंदर जैसा सब फाइलम ऑफ कॉर्डेट हम ऐसा डाल दिया था, लेकिन अभी वो सेपरेटली है। एंड एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनल कंप्लीट होता है एंड स्ट्रेट और यू शेप होता है। देखो एलिमेंट्री कैनल कैसा है? इसका यू शेप है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनल। एंड रेस्पिरेशन ऑकर्स थ्रू द न्यूमरस गिल्स। रेस्पिरेशन कहां से होता है? गिल्स से होता है। क्या होता है? गिल्स। यहाँ पे देखो न्यूमरस क्या है, तो यहाँ पे गिल्स है, और वहां से क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है। एंड अरेंज इन 2 लॉन्जिट्यूडनल रोज। अभी देखो 2 लॉन्जिट्यूडनल ऐसे रोज के अंदर उसको क्या गया है? अरेंज किया गया है। प्रेजेंट इन द फेरेंजियल रीजन। कहाँ पे होता है? फेरेंस क्या नियर होता है, मतलब फेरेंजियल रीजन होता है। एंड गिल्स ओपन बाय द गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स से ओपन होता है गिल्स। एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज सिंपल एंड ओपन टाइप। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो सिंपल होता है। ओपन टाइप मतलब क्या कि यहाँ पे वेसल्स नहीं होते। वेसल्स आपको पता है जिसकी पाइपलाइन के जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ओपन टाइप है ना, मतलब वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट देखो लास्ट वाली, एक्सक्रेशन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस होता है इससे क्या होता है? एक्सक्रेशन ऑकर होता है। ग्लोमेरुलस क्या है? किडनी का एक पार्ट होता है, ठीक है। एंड नर्वस टिश्यू इज एम्बेडेड इन द इपिडर्मिस ऑन बोथ डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड। जो यहाँ पे देखो नर्वस टिश्यू होते हैं, नर्वस और टिश्यू मतलब ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। नर्वस जो सिस्टम होती है उसके अंदर जो हेल्प करते होते हैं नर्वस टिश्यू, और ये एम्बेडेड होते हैं। कहाँ पे एम्बेडेड होते हैं? इन इपिडर्मिस। इपिडर्मिस मतलब क्या? ईपी मतलब आउटर एंड डर्मिस मतलब लेयर। आउटर के लेयर के अंदर, इपिडर्मिस के अंदर वो एम्बेडेड होते हैं बोथ साइड के अंदर, डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल साइड के अंदर। एंड सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब कि देखो सेपरेट मतलब कि एक बॉडी के ऊपर मेल रहेगा, इस बॉडी के ऊपर फीमेल, मतलब सेपरेटली प्रेजेंट। एंड लेकिन समटाइम बायसेक्सुअल। बाय मतलब होता है दो, एक ही बॉडी के ऊपर, मतलब मेल एंड फीमेल एक ही बॉडी के ऊपर होता है बायसेक्सुअल। समटाइम, कभी तो ये सेपरेट रहेंगे, कभी कभी वो सम टाइम, कुछ ही टाइम में वो बायसेक्सुअल रह सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो होता है मेल फीमेल कॉन्टेक्ट में आते हैं वो बॉडी के बाहर, ओके। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब कि लार्वल स्टेज फॉर्म होती है और उसके बाद न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू फ्री लिविंग लार्व। दिस फाइलम इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ये जो फाइलम होता है ना इसको हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट का। क्यों बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक? बिकॉज कनेक्टिंग लिंक आपको पता ही है। कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक मतलब क्या? ये फाइलम, दो फाइलम के बीच में एक लिंक शो करता है, एक नॉन कॉर्डेट, सेकंड कॉर्डेट। मतलब कि कॉर्डेट कहता है कि नोटोकॉर्ड जिसके अंदर प्रेजेंट है वो कॉर्डेट हो गया, और जिसके अंदर प्रेजेंट नहीं है वो नॉन कॉर्डेट हो गया। लेकिन इसके अंदर थोड़ा प्रेजेंट होता है, मतलब कि ऐसा दिखता है कि इसके अंदर प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों के भी कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कनेक्टिंग लिंक। ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देखो आप, इसके अंदर देखो नॉन कॉर्डेट के अंदर देखो, नॉन कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट मतलब जिसके अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड अपसेंट होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो अपसेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज अपसेंट। उसके बाद जो है वो कॉर्डेट है। कॉर्डेट के अंदर क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नोटोकॉर्ड अपसेंट होता है। यहाँ पे देखो एक्सोस्केलेटन होता है। एक्सो मतलब ऊपर का, स्केलेटन मतलब लेयर, ठीक है, एक्सोस्केलेटन। देन पल्सेटिंग डॉर्सल ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या है? डॉर्सल ब्लड वेसल्स है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखने, ओके। ये देखो ये ब्लड के क्या है? तो वेसल्स है, ये एक्सोस्केलेटन है। उसके बाद ये देखो नर्व कॉर्ड आपको दिख रही है ऐसी, नर्व क्या, ये क्या है? तो नर्व कॉर्ड है। उसके बाद ये देखो एनस। एनस मतलब जहां से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बाहर डाले जाते हैं वो होता है एनस, और माउथ से अंदर लिए जाते हैं, ये होती है नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों तरफ होती है नर्व कॉर्ड। अभी देखो ये नर्व कॉर्ड कैसी है? रिंग के जैसी है, लेकिन यहाँ पे देखो नर्व कॉर्ड कैसी है। यहाँ पर डाइजेस्टिव ट्यूब होता है, डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है। ये है नोटोकॉर्ड इसकी, ठीक है, यह है इसकी नोटोकॉर्ड।
यहाँ पे नोटोकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे जो बीच में है ना वो कौन सा, ये डाइजेस्टिव ट्यूब है सीधा, नोटोकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे देखो मिडल में दो आपको जो है वो यहाँ पर हम बोल सकते हैं बैंड की तरह दिखाई दिए गए हैं। एक है डाइजेस्टिव, एक है देखो अभी एक है नर्व कॉर्ड, सेकंड है नोटोकॉर्ड, ठीक है। नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नर्व कॉर्ड होता है, नोटोकॉर्ड नहीं होता, ठीक है। ये क्या है, तो ये डाइजेस्टिव ट्यूब होती है, ठीक है। ये वाली डाइजेस्टिव ट्यूब है, जैसे कि यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्यूब है, और ये नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड दोनों के अंदर सेम है, लेकिन ये जो है वो अलग स्ट्रक्चर है इसके अंदर, वो है नोटोकॉर्ड का, ठीक है। ये होता है हार्ट यहाँ पे, ये होता है गिल स्लिट्स जो कि रेस्पिरेशन करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ये होता है एनस, जहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो बाहर डाला जाता है। और ये होते हैं पोस्ट एनल स्टेज, मतलब एनल, ये एनस है, ये हो गया खत्म यहाँ पर एनस लास्ट। लेकिन एनस से बाहर की जो टेल होती है उसको हम बोलेंगे पोस्ट एनल टेल, ठीक है। ये समझ के आपको लेना है अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो है वो हमारा पार्ट जो 4 है वो खत्म होता है गाइज। यहाँ पे पार्ट 4 खत्म हो गया हमारा, रिमेनिंग पार्ट 5 हम लेंगे और पार्ट 6, ये 2 पार्ट के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो यहाँ तक हमने क्या गया है, सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिक देखा कि उसे एनिमल को क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद पार्ट 2, 3 एंड 4 ये तीनों के अंदर हमने जो टोटल 10 इसके नॉन कॉर्डेट के फाइलम है वो 10 फाइलम हमने कंप्लीट कर दिए हैं। ये बेसिक है एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये 10 फाइलम, ओके। उसके बाद देखेंगे हम सिंपल में कॉर्डेट का फाइलम, ठीक है, कॉर्डेट का। अब ये नॉन कॉर्डेट के फाइलम थे हमारे 10, पोरीफेरा, टिनो, ओके, पोरीफेरा, नाइडेरिया, टेनोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस एंड एस्केलेमिंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, ठीक है। तो ये फाइलम यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे कॉर्डेट, ठीक है। अभी नॉन कॉर्डेट के हमारे 10 फाइलम खत्म हो गए, अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे हम कॉर्डेट। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।